नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। पहले राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर सवाल उठाया और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले शशि थरूर कह रहे हैं कि 91 देशों में वैक्सीन की भारी दिक्कत है। इसमें विश्व गुरु बनने की तैयारी में लगी मोदी सरकार को शर्म आ जानी चाहिए। आखिर ये कैसी सियासत है? कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस खुद कंफ्यूज है या फिर देश को कंफ्यूज करना चाहती है या फिर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मुद्दा सेंट्रल विस्टा का भी है, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवास बनने हैं और मंत्रालयों के लिए नए दफ्तर भी तैयार होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को कह रही है कि ये मोदी जी का महल तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि नई संसद भवन का फैसला तो 2012 में यूपीए की सरकार के दौरान ही ले लिया गया था। इसलिए आज आर पार में खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्या है। वैक्सीन से लेकर सेंट्रल विस्टा तक कांग्रेस का भ्रमतंत्र, आज इसी पर होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा आर पार। जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन्स। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। किसकी छाप के लिए किया जा रहा है? ये मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है? क्या कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है या कांग्रेस इसे लेकर कंफ्यूज है, या फिर वैक्सीन के बहाने कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है? इस सवाल पर बहस जरूरी है, क्योंकि WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, वैक्सीन एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के भारत के फैसले से सीरम इंस्टीट्यूट पर निर्भर 91 देशों में गंभीर असर पड़ा है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी शशि थरूर ने ट्वीट किया, जब WHO की सीनियर अधिकारी कह रही हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन के भारत के फैसले से 91 देशों पर बुरा असर पड़ा है, तो ऐसे में विश्व गुरु बनने वाली सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। सवाल है कि क्या कांग्रेस वैक्सीन का एक्सपोर्ट फिर से शुरू करवाना चाहती है? वैसे यही शशि थरूर कुछ दिन पहले ट्वीट कर रहे थे कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? और सिर्फ शशि थरूर ही क्यों, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज वैक्सीन एक्सपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी। लेकिन मुद्दा सिर्फ वैक्सीन का नहीं है। नए संसद भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास और मंत्रालयों के लिए दफ्तरों के निर्माण से जुड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का महल बताने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर भी घिर गई है। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया है कि 2012 में मीरा कुमार के लोकसभा अध्यक्ष रहते ही नई संसद भवन का फैसला ले लिया गया था। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस सियासी फायदे के लिए भ्रम फैला रही है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। वैक्सीन से सेंट्रल विस्टा तक कांग्रेस का भ्रम तंत्र। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा से लेकर वैक्सीन तक बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आज हर सवाल पर बेबाक जवाब देंगे हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है? हालांकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, सेंट्रल विस्टा को पीएम मोदी का महल बताया गया। क्या कहना चाहते हैं? कंफ्यूजन कांग्रेस फैला रही है या फिर आप समझा नहीं पा रहे, यानी आपकी सरकार समझा नहीं पा रही?
देखिए, जब भी कोई फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोई कोशिश करता है जी, तो उसका असर थोड़ी ही देर रहता है। सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी इन लोगों को अंतर नहीं मालूम। अभी सेंट्रल विस्टा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ हम 2 कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 2022 में हम अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जो राजपथ का एरिया है इंडिया गेट के पास, उसकी एक्सपेंशन के लिए जो एक छोटा सा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको हमने तैयार करना है अगले साल की 26 जनवरी परेड के लिए। अच्छा, जो कांग्रेस के कुछ नेता लोग हैं, मैं एक पर्टिकुलर युवा नेता है उनके यहां, अब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बार बार कई दिनों से कहे जा रहे हैं कि ये मोदी का महल। हाँ, मोदी महल। ऐसा है कि वो कह रहे हैं मोदी महल बन रहा है 13,400 करोड़ का। जी जी, राहुल जी को शायद जानकारी नहीं है कि जो टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 बड़ी सरकारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग्स होंगी, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, जिसमें नया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट होगा, जिसमें एक नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, उपराष्ट्रपति जी के लिए एक आवास बनेगा, प्रधानमंत्री जी के लिए आवास बनेगा। उस सारे कॉम्प्लेक्स पे जो खर्चा है वो भी शायद 13,400 करोड़ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि आज के समय में 13,400 करोड़ का जो आंकड़ा है, जी जी सर, इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट से लिया विच इज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। ये 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो उस समय स्पीकर थी, कि हमें एक नई पार्लियामेंट चाहिए। तो क्या ये नई पार्लियामेंट मोदी महल होगा? ये जो सरकार की बिल्डिंग्स बन रही है, 10 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एवन, जिसमें 51 भारत सरकार की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होगी, क्या मोदी महल है? ये कोई 60 हमारे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उनका कहना है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस बनाने की आवश्यकता क्या है? अभी तो कोविड से लड़ाई लड़नी चाहिए देश को वैक्सीन चाहिए। ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज अलग है, ये कहना है, उनका आरोप है ये। देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बन रही है सिर्फ, और पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बन रही है कि हम नहीं चाहते कि अगले साल जब हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ये पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है गिर जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया था 2012 में, और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो कोविड के महामारी के आने से पहले भी अप्रूव हुई है, सितंबर 2019 में अप्रूव हुई है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ये राहुल गांधी जी जो कहती है, इस पर फैक्ट चेक करवाएं, क्यों इनको शायद खुद इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, या वो कोशिश करते हैं। पर मैं समझता हूं, परसों जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल विस्टा पे, जी। उसके बाद जो मेरे को रिएक्शन मिल रहे हैं, इनके जो डुप्लिसिटस टॉक है और मूर्खता की बातें करते हैं, उस पे लोगों को जानकारी, काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई है। पुरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज द क्रिमिनल वेस्टेज। राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी एरोगेंस की वजह से ये सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है। ये तमाम वो बातें वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है वो एक परसेप्शन आपकी सरकार के खिलाफ क्रिएट करना चाहते हैं कि आपका लोगों पे ध्यान नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान है? ये नैरेटिव वो बिल्ड ऑन कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसा है, राहुल गांधी जी पे जितनी हम टिप्पणी दें, कम दें, वो ज्यादा अच्छी होगी। आई थिंक ये और इनके कॉलीग्स हैं कांग्रेस पार्टी में, शशि थरूर जी एक दिन कहते हैं कि आप वैक्सीन एक भी एक्सपोर्ट नहीं करो। कल उन्होंने बयान दे दिया कि शर्म की बात है कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की, 90 देशों का इसका हानि होगी इससे। तो अभी उनको यह पहले पता करना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट है क्या।
इसका हेल्थ बजट के साथ कोई लेन देन नहीं है। जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें 35,000 करोड़ ऑलरेडी वैक्सीन के लिए हमने प्रोविजन किया हुआ है, और ये जो खर्चा हो रहा है ये सिर्फ 1300 करोड़ है। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे दूं, नई पार्लियामेंट बनेगी 862 करोड़ के लिए, वो टेंडर्ड कॉस्ट है 862 करोड़, और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो बनेगी वो बनेगी 477 करोड़ में, टोटल मिलाकर 1300 करोड़ से कम है। और ये राहुल गांधी जी के जो साथी हैं जो महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एक एमएलए के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, वही खर्चा 900 है। तो मुझे तो इनकी बातों में कोई अकल की वो नजर नहीं आती, और मुझे लगता है कि जैसे अब हम लोग इस पे क्लैरिफिकेशन दे दें। आपने बोला कि शायद हमारी तरफ से इस बात को समझाने में कमी रही है, बिल्कुल नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी इजाजत मिल गई थी जनवरी इस साल, और परसों हमें दिल्ली हाई कोर्ट से काम को जारी रखने के लिए भी इजाजत मिल गई है। अभी मैं आपके माध्यम द्वारा और बाकी लोगों के सामने रख रहा हूं बात, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये फॉल्स नैरेटिव का इनको प्राइस पे करना पड़ेगा। हमारी जनता बहुत मैच्योर है, हमारे जो वोटर्स और हमारे जो भाई लोग हैं बहुत मैच्योर हैं, वो देख रहे हैं कि इस समय वायरस जो है वो है हमारी एनिमी, और इस समय या तो हम वायरस को सुधारने उसमें वैक्सीन करने के लिए, यही लोग कह रहे थे कि वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल कर रहे थे, यही लोग कह रहे थे कि जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत बायोटेक और सीरम वो ठीक नहीं है। ये क्या चाह रहे थे? उनकी निंदा कर रहे थे। शशि थरूर कह रहे हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया, अब तो शशि थरूर कह रहे हैं कि क्लियरेंस क्यों दी गई, जो कि पहले सवाल उठा रहे थे कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की गई, अब वो कह रहे हैं कि 91 देशों को वैक्सीन की दिक्कत हो रही है, ऐसे में विश्व गुरु बनने वाली सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। जबकि ये पहले वैक्सीन एक्सपोर्ट पर शशि थरूर ने ही सवाल खड़े करे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। शशि थरूर जो है राहुल गांधी और इन लोगों के साथ, जयराम रमेश के साथ ज्यादा टाइम समय स्पेंड करते हैं, उनको जरा जो है ना उसमें जो उनकी एक दूसरे की इंटेलिजेंस है दैट इज रबिंग ऑफ ऑन ईच अदर, वो पहले तय कर लें कि वो वैक्सीन जो डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, आर दे इन फेवर ऑफ देम और नॉट। पहले कहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं है, भारत बायोटेक को आपने अनुमति जल्दी दे दी, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है। ये किसके लिए बैट कर रहे थे? फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और दूसरी बात, फिर ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं कीजिए, और अब कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं किया, आपने देश को या देश की छवि खराब होगी क्योंकि आपने 90 देशों के नहीं किए। पर ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में बताऊं, कुछ दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाली, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? और वो चिदम्बरम साहब हैं, उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे शायद, उन्होंने कहा कि एक ऑडिट होना चाहिए कंपनी पे। अरे भैया, 2 दिन के बाद पता लगा राहुल गांधी जी जो वैक्सीन आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे वो राजस्थान के में पता लगा, वो राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने कूड़े में डाली हुई थी। तो ऑडिट अब राजस्थान में हो रहा है, उन पर प्रेशर आ गया, राजस्थान में हो रहा है। तो इसलिए आप राहुल गांधी जी की और शशि थरूर इन लोगों की बात सीरियसली मत लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता हूं। संसद भवन, जैसे आपने भी बताया, इसकी जानकारी मुझे भी है कि 2012 में मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष थी तब इसको बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस के शासन ने क्यों नहीं बनवाया? उसके बाद लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? बीजेपी की सरकार को आगे क्यों बढ़ाना पड़ा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इस सवाल को थोड़ा रीफ्रेम कर दूं। 1920 में जब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था और 1927 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उस समय जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उनके दिमाग में क्या था? उनके दिमाग में इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था। उनको पता ही नहीं था 1927 में कि भारत को आजादी मिल जाएगी। 1947 में उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी अपनी इंपीरियल असेंबली के लिए। तो पहला सवाल है कि 1947 के बाद कई साल से ये चर्चा हो रही है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? ये सेंट्रल विस्टा पे काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पार्टी सत्ता में थी 70 वर्ष के करीब,
दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टेस्टिमनी टू देयर इनकॉम्पिटेंस। जो काम उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया 70 साल, इसलिए मोदी जी की सरकार को करना पड़ रहा है। और 2012 में सिर्फ मीरा कुमार जी के सचिव ने चिट्ठी नहीं लिखी, और ये जो उनके दूसरे मित्र हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी एक ऑपेड लिखा था हिंदू अखबार में जो चेन्नई से छपता है कि दिस प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नॉन फंक्शनल, वी मस्ट हैव ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो 2012 में इन्होंने काम शुरू नहीं किया, 2014 में हमारी सरकार आई, और जैसे आपको पता है मोदी जी की सरकार जो एक बारी प्रोजेक्ट ले लेते हैं उसको कर दिखाते हैं, और ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 22 महीने में आपको नई बनवा के देंगे। मोदी जी की डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है, और अगला 2022 का जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का है, where we will celebrate the 75th anniversary of our independence, it will be held in the new building. नहीं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि ये किसकी विरासत को आगे ले जाने की कोशिश है। उनका इशारा, उनका निशाना नरेंद्र मोदी की तरफ था। उन्होंने बोला कि जो कुछ पंडित नेहरू, जो कुछ महात्मा गांधी करके गए हैं, जो कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करके गए हैं, उनका इशारा इस तरफ था, उसको मिटाने की कोशिश है, हर चीज पे मोदी जी का नाम हो। इशारा उनका ये था। देखिए अभी तो मोदी जी का नाम सेंट्रल विस्टा पे कहीं नहीं, जो मोदी जी की नहीं, जो आवास बन रहा है प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जो भी वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा वो, एंड दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस पार्टी का। देखिए जब पंडित जी जहां रहते थे 3 मूर्ति बिल्डिंग में, उसको आपने एक म्यूजियम बना दिया, उसके बाद जो इंदिरा जी जो रहती थी उसको मेमोरियल बना दिया। देखिए ये जो वैल्यू सिस्टम और परंपरा है कांग्रेस पार्टी के, निशाना जो भी करें, हमारी जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो कोई नरेंद्र मोदी योजना नहीं है। उनकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, और उसके बाद राजीव गांधी। अब दिल्ली शहर में आप चलिए, जहां पे मैं रहता हूं, अगर मेरे अपने घर से निकल के हवाई अड्डा जाना हो तो कितनी नेहरू गांधी फैमिली के नाम पे स्टेडियम, हवाई अड्डा। तो ये इसको छोड़ दीजिए, कौन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा और क्या बोलेगा, इसका फैसला तो जनता करेगी। जी, मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। देखिए पॉलिटिक्स भी बहुत जोरों पर है। वैक्सीन को लेकर और कोविड मैनेजमेंट को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए, और उसी के बीच में सेंट्रल विस्टा को भी घुसा दिया गया और बोला गया कि देखिए सरकार का ध्यान ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है और वैक्सीन की जो कमी देखने को मिल रही है, उसका खामियाजा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भुगतना पड़ा, खास तौर पर पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से या फिर विपक्ष के लिहाज से? देखिए ऐसा है, विपक्ष का, ऑपोजिशन का काम डेमोक्रेसी में अपोज करना होता है। जो ऑपोजिशंस थॉटफुल होती हैं, जो सोच समझ के काम करती हैं, तो वो तो उसका फायदा उठा सकती है। अगर हमारे में कोई कमी हो तो उस पर बात करें, पर ये वैक्सीन के विषय पे तो कांग्रेस पार्टी की लाइन ही नहीं है। अभी आपने शशि थरूर जी की बात की, जो अप्रैल के महीने में कह रहे थे कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट ना करो, और कल उन्होंने बयान दिया है कि आपने क्यों नहीं एक्सपोर्ट की। और उनके जो बिलवड लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने पहले कहा ये नहीं वैक्सीन ठीक नहीं है, उनके सारे बयान आए। कई कांग्रेस एमपीज ने कहा कि ये भारत बायोटेक को आपने अनुमति बहुत जल्दी दे दीजिए, अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए, और सीरम इंस्टीट्यूट नहीं, और एकदम जब सेकंड वेव आया तो एकदम सबके लिए वैक्सीन दीजिए, सबके लिए। इनमें से कुछ लोग तो हैं, आप इनसे पूछिए, उन्होंने खुद भी वैक्सीनेट करवाया अपने के लिए। कुछ और भी विपक्षी दल थे, उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। मैंने एक आप जैसी एक शो पे कहा, मैंने कहा आप बीजेपी को क्रेडिट देना चाहते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमारे मेडिकल साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी लेबोरेटरीज हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। आप उनका क्रेडिट बीजेपी को देना चाहें तो दूसरी बात है। अभी ऐसा है कि आपके साथ वैक्सीन के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा 35,000 करोड़ रखा हुआ है, और भी चाहिए हो तो दिया जाएगा। अभी आप ही के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एसटी हसन। उन्होंने वो तो एक कदम और आगे चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ की वजह से ये सब तूफान आए हैं, कोरोना की महामारी आई है, और अगर ये शरीयत में छेड़छाड़ ना होती, उनसे उनका ताल्लुक है बेसिकली, 3 तलाक ना आता और बाकी चीजें ना होती, तो ये सब दिक्कतें नहीं आती देश के अंदर। देखिए, जब एक हम वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी,
We have a Prime Minister whose dedication, commitment to the vikas and development of India is total. और ये जो पैंडेमिक है ये ग्लोबल पैंडेमिक है. अब उनसे पूछिए जो समाजवादी पार्टी के नेता है जो कह रहे हैं कि महामारी इसलिए आई क्योंकि शरीयत के साथ छेड़ाछाड़ी हुई है. तो कहां शुरू हुई? वुहान में क्या फैक्टर्स थे, कौन सी लेबोरेटरी से निकली, वो कहां यूरोप गई, एटसेट्रा. देखिए, मैं समझता हूं ये क्राइसिस जो आता है, ऐसा पेंडेमिक का क्राइसिस जो वंस इन अ सेंचुरी होता है, हम सबको एक मौका दिया गया है कि या तो हम अकल की बात करें और समाज सेवा करें या बाकी बेहुदा ऐसी स्टेटमेंट्स करें, लोग भी हम पे हंसेंगे बाद में. तो ये जो इंडिविजुअल हैं समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं बोलना चाहता समाजवादी पार्टी के, पर उनकी ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं जानता हूं, उनसे मेरा परिचय है, पर अब वो उनमें क्या मेंटल स्टेट थी उनकी जब उन्होंने ये स्टेटमेंट की, इसका मैं कुछ नहीं करना चाहता. जी बिल्कुल. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल बीन वेरी वेल रिसीव्ड. ओके, लेकिन एक सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या वजह है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, सीए हो, किसानों का बिल हो, कोविड हो, वैक्सीन हो, इन सब में एक परसेप्शन जो होती है, नैरेटिव जो होता है, वो अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट बीजेपी क्यों बिल्ड ऑन होता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? इस पर आपका क्या विचार है? I will give you a very simple view by taking only one of the examples, that is the farm laws. जी, पहले we had rice procurement and then we had wheat procurement and there has been record procurement including in states like Punjab and Haryana. पहले क्या झूठ फैलाया जा रहा था कि ये फार्म लॉज लाए जा रहे हैं, एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडीज बंद हो जाएंगी और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ये बेचे जाएंगे. अरे भाई साहब, दी प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग अ हायर प्राइस, एमएसपी is been record and the record production and record procurement has taken place in all states, particularly in Punjab and Haryana. I rest my case. बाकी ये CA 370 की बात कर रहे हैं. अब ऐसा है कि ये they look for issues and periodically they exhaust their ability to make sense. And today it's a pity that this kind of talk is coming from within the Congress party, which is fighting an existential crisis. उनको ये क्लियर नहीं है कि whether पारिवारिक control, family control in a democratic party is can be reconciled or not. 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव में दोनों में मिला के 100 से कम सीट आई हैं लोकसभा में इस पार्टी की. लेकिन क्योंकि आप पंजाब की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, यू फॉट अमृतसर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पंजाब में इस समय जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वहां पर कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक कैप्टन धड़ा है, एक सिद्धू धड़ा है. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? No, you see, I came on your interview thinking you wanted to talk about Model Tenancy Act जो आज passed हुई है, and or naturally we have to talk also about the Central Vista. बाकी पंजाब में I take a very healthy interest. It is a state to which I belong. और आप सही बोल रहे हैं, मैंने इलेक्शन लड़ी, मेरे को 17 दिन दिए गए and I won 41% of the vote. थोड़ा समय और होता I would have won the election, but उसको छोड़िए. But I'm saying something else. अभी पंजाब में क्या मेन प्रीऑक्यूपेशंस क्या हैं? कैप्टन वर्सेस सिद्धू, कैप्टन वर्सेस सिद्धू, और कैप्टन वर्सेस सिद्धू नाउ हैज 2 टीम्स विद इन द कांग्रेस पार्टी प्लेइंग. जब इनका मैच होगा तो एक 3 मेंबर रेफरी टीम गई है दिल्ली से, तो इन लोगों से मिल रहे हैं. अब ये कौन से रूल्स के साथ ये गेम खेली जाएगी? क्रिकेट की गेम होगी विद 11 साइड प्लेयर्स ऑन ईच साइड. आई जस्ट विश देम द बेस्ट ऑफ लक. और मैं यही कहूंगा कि पंजाब के पॉलिटिशियन जो है, जरा पंजाब का वेलफेयर अपने दिमाग में रखें, और जो कैप्टन साहब थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या सिद्धू साहब बयान देते रहते हैं और काला झंडा लगा देते हैं, इसके बारे आप मेरे से क्यों टिप्पणी चाहते हैं? चलिए, हम तो सब सवाल पूछते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड ऑन सेंट्रल विस्टा, आपका फाइनल वर्ड क्या है देश के लोगों को सेंट्रल विस्टा के ऊपर? देखिए, नवंबर 2021 तक जब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बन जाएगा तो ये जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, हमारे विद्वान जिन्होंने ओपन लेटर लिखा है, उनको अभी शर्म आ रही है, थोड़ी सी बेवकूफी की स्टेटमेंट करती है. इफ स्टेटमेंट्स आर टू बी बिलीव्ड, अरे भाई, व्हाई आर यू साइनिंग अ लेटर
if you don't believe in something. There was a superstitious belief that, you know, the present parliament is unlucky. जब present parliament बन जाएगा तो शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, इनको सबको मैं वहां पे नई बिल्डिंग में चाय पे बुलाऊंगा और इनसे हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे आपको नई बिल्डिंग कैसी लगती है, आपको पुरानी बिल्डिंग के साथ क्यों क्या तो प्यार कितने था, एमपीज जो और नई ये बिल्डिंग पार्लियामेंट होगी जो है देश के लिए होगी, उसमें कितने एमपीज के बैठने की जगह होगी? लगभग ऐसी खबरें आ रही है कि करीब करीब 800 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। इस समय हमारे पास 540 से अधिक एमपीज हैं, पर जब डिलिमिटेशन की फ्रीज खत्म होगी 2026 में, then the size of parliament will go up to 750. थैंक यू सो मच हरदीप सिंह पुरी, आज न्यूज 18 से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, हर सवाल पर जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। आमिर जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी जिन्होंने स्पष्ट रूप से बात करी। मेरे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता प्रवक्ता जुड़ गई हैं। सुप्रिया श्रीनेत, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कंफ्यूजन फैलाना चाहती है कांग्रेस अपनी लीडरशिप में ही उनकी कंफ्यूजन है, तो नीचे का हाल क्या होगा? व्हाट इज योर टेक? इसलिए सेंट्रल विस्टा से लेके वैक्सीन पर आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मैंने कुछ पार्ट उनका इंटरव्यू में सुना था और मुझे लगता है हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल उसका जवाब देती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जिस देश में हर घर में कोई मौत हुई है, किसी के जानने वाली की, किसी के सहकर्मी की, किसी के परिवारजन की, किसी के मित्र की, पास पड़ोसी की, वहां पर बड़ा अनैतिक आपको नहीं लगता कि हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं? तो क्या हम किसी सेलिब्रेशन की बात यहां पर कर सकते हैं? कितना इमोरल है। उस देश में जहां पर वैक्सीन 4.5% लोगों को कंप्लीट लगा है, वहां पर हम सेलिब्रेशन की बात कर भी कैसे सकते हैं? ये आपको दिमागी दिवालियापन दिखाता। और अगर मैं उनके साथ शो पर होती तो शायद मैं उनके चेहरे पर भी कह देती, उनके पीठ पीछे बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, चाहे उन लोगों को 60 बेवकूफ कहा या जो चीजों का किया, ये दिमागी दिवालियापन दिखाता है। दम्भ और अहंकार उतना होना चाहिए कि इमोरालिटी, जो एक नैतिकता की मानक होता है किसी भी सरकार के लिए, उसको क्रॉस ना किया जाए। सेंट्रल विस्टा या का बनना या ना बनना, किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, ये मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता मेरे लिए यह है कि आज चुनी हुई सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है। आज चुनी हुई सरकार के लिए प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है या सेंट्रल विस्टा या सेंट्रल एवेन्यू बनाना है, यह पूछने की बात है। आज चुनी हुई सरकार को आप क्या चाहती हैं कि जितना जो भी देश में काम हो रहा है वो कोविड के कारण रुक जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी इससे रुक जाएगी? आप देख ही रहे हैं जीडीपी नंबर्स, लॉकडाउन लगा जो स्टेट्स में, उसके बाद क्या है, तो आपको भी पता है कि प्रोजेक्ट्स तो नहीं रुक सकते। नहीं, जीडीपी नंबर्स तो मोदी जी की देन है, और सिर्फ जीडीपी नंबर्स को मत देखिए, कंजम्पशन देखिए। फाइनल कंजम्पशन 10% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए कि कैसे पर कैपिटा इनकम पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है, 1 लाख से नीचे आ गई। बांग्लादेश में 9%, छोटा सा देश है, 9% ग्रो करी है। तो जीडीपी नंबर्स के बारे में विस्तृत रूप से बात होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ब्लेम गेम करेगी। सरकार बोलेगी हमें जहां पैसा खर्चा करना है हम करेंगे। आपको पैसा वैक्सीन पर खर्चा करना है। 35,000 करोड़ रुपए का आपने फंड बनाया है, जिसमें आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि सिर्फ 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और ये कहते हैं वो फंड है। वो फंड किस दिन के लिए रखा गया, जरा ये बताया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बोल दिया है कि आपका 18-44 की पॉलिसी आर्बिट्ररी एंड इरैशनल है। ये 2 शब्द सुप्रीम कोर्ट के यूज किए हुए, मेरे यूज किए नहीं है। उन्होंने आपसे पूरा का पूरा ब्यौरा मांगा है कि कहां पर कितना ऑर्डर प्लेस हुआ, कितने वैक्सीन आपके पास आएंगे, और आपकी नीतियों के चलते किस तरह से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है। देखिए भ्रम की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि नरेंद्र मोदी का महल बन रहा है, जबकि वहां पे वाइस प्रेसिडेंट का घर भी बन रहा है, वहां पे बाकी सरकारी बिल्डिंग्स का भी निर्माण हो रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं ये गलत बयानी करते हैं, ये बात कह के कि वहां पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है? क्योंकि आपको ही पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट क्या है, ये तो पढ़ा होगा आपने। हंसी की बात तो ये है अमीश जी कि मैंने इतनी बातें वैक्सीनेशन पर बोली, लेकिन आपको उसमें सवाल नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेंट्रल विस्टा पर ही जवाब दे देती हूँ, और उसका जवाब 2 टूक है। हर कोई चाहता है ग्रीन बिल्डिंग्स बने, हर कोई चाहता है नया प्रोजेक्ट बने, हर कोई चाहता है डेवलपमेंट हो, लेकिन उसका एक वक्त होता है।
मेरे घर का हर व्यक्ति बीमार पड़ा है और मैं घर का निर्माण शुरू कर दूंगी, चाहे कितने दिनों से वो प्लानिंग हुई हो, मैं उसको रोकूंगी, उसकी मैं प्राथमिकता डिसाइड करूंगी। प्राथमिकता मेरे लिए है आज अपने घर वालों की सुरक्षा, अपने घर वालों को वैक्सीन पहुंचाना। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं मेरे घर के, और मैं कहूंगी मैं नया घर बनाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था? बिल्कुल नहीं। नुपुर शर्मा प्राथमिकता डिसाइड करूंगी। सरकार की प्राथमिकता दिख रही है। ओके नुपुर शर्मा, सरकार की प्राथमिकता दूसरी है। नुपुर शर्मा, और ये दम्भ और अहंकार है आपका। देखिए, नमस्कार रमीश जी, आपको, को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। मैं आशा रखती हूँ ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। इन्होंने तमाम जो बात कही एक एक करके मैं इनको टेक ऑन करूंगी। सबसे पहले इन्होंने कहा हर घर में मौत हुई है। इससे मुझे ध्यान आता है इनके वरिष्ठ नेता है जीतू पटवारी किस तरीके से एक पत्रकार के पीछे लग गए थे बराबर से। क्यों नहीं मरा तुम्हारे यहाँ कोई? तुम जानते नहीं किसी को तुम्हारे यहाँ मरा, और गाली गलौज पे उधर आए थे। कांग्रेस पार्टी अपने टूल किट के हिसाब से चाहती है कि एक डूम्सडे का नैरेटिव क्रिएट हो जाए, एक तरीके से त्राही मचे। हाँ, अपने गरेबान में नहीं देखेगी, अपने गरेबान में इनको लगेगा जी हम संतुष्ट हैं कि एक चिता के ऊपर 8 शव जल रहे हैं, हम संतुष्ट हैं कि जो कोरोना वायरस से मृतक है उनको कैसे कूड़ेदान के थैले में बांध के भेजा जा रहा है, हम संतुष्ट हैं कि 22 डेड बॉडीज एक एम्बुलेंस में ठूस के भेजी जा रही है, हम संतुष्ट है। सोनिया जी बहुत संतुष्ट है। ये जो डूम्सडे नैरेटिव है ना, और मुझे याद है वो वीडियो सबने देखा है किस तरीके से पीछे पड़ गए पत्रकार के। भाई जीतू पटवारी जी इसका शायद बयान देंगी, ये स्पष्टता करेंगी। दूसरी बात देखिए, अगर आप हमारे आंकड़े नहीं मानते, कम से कम आर वर्ल्ड इन डेटा के आंकड़े तो मानेंगी। आर वर्ल्ड इन डेटा ने 31 मई के लिए एक पूरा का पूरा ग्राफ जारी किया है। उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि मई 2021 के टाइम पे सबसे ज्यादा दैनिक टीकाकरण भारतवर्ष के अंदर हुआ है। यहां तक कि अमेरिका से भी सबसे ज्यादा अधिक, द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री, सबसे ज्यादा दर से तेजी से वैक्सीनेशन टीकाकरण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको आप भी नहीं झुटला सकती कोई। नुपुर मैं आपको टोक रहा हूं, सुप्रिया श्रीनेत ने बोला है कि अगर घर में लोग बीमार हो तो क्या मकान दुकान बनवाया जाता है? मैं इतना कहूंगी, इनका ये केस है कि जो 1300 करोड़ का जो आवंटन हुआ है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनने में और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनने में, वो क्या हेल्थ बजट से लिया है या वैक्सीनेशन बजट से लिया है या किसी और अलॉटमेंट से खींच के पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई? इनका दर्द समझिए आप अमीर जी। दर्द केवल ये है कि जब वो नई पार्लियामेंट, जब नया संसद भवन बन जाएगा तो उसका फीता काटने के लिए गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। और दूसरा दर्द जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकाल दिया, अगले 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, अरे अपनी चोरी कैसी होगी? हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ जेब गरम करना तो कांग्रेस के हर नेता की आदत रही है, ये हम नहीं कह रहे। इसी चक्कर में तो 2014 के चुनाव के अंदर इनका क्या अर्शे हुआ था, चाहे वो 2G, 3G, CWG, जीजा जी तमाम है, पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन आज वो विषय नहीं है। और मैं कहना चाहूंगी, देखिए जहां तक वैक्सीनेशन, नहीं मैं आगे जब वैक्सीनेशन की बात करी, देखिए RTI को टाइम हो गया, 5000 वैक्सीनेशन फंड की बात करी आपने, जब RTI की बात करी उस टाइम से भी 5000 करोड़ खर्च हो गए। अरे लेकिन सुप्रिया जी उसमें कम से कम 23 करोड़ टीके भी तो वितरित हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना आपका इल्जाम कि भैया पैसा कहां गया। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि कुछ कांग्रेस और उनके साथियों के द्वारा शासित राज्यों में से 37, 30 ऐसे बड़े परसेंटेजेस के आंकड़े क्यों बाहर निकल रहे हैं कि टीके बर्बाद हुए हैं? अरे एक मेरे सामने तो दैनिक भास्कर का आर्टिकल पड़ा है कि एक जगह में राजस्थान में तो 2500 टीके बर्बाद हो गए। कैसे हुए? 11.5 लाख टीके बर्बाद हो गए राजस्थान के अंदर। तो टीवी का नाटक और जमीन पे सुप्रिया श्रीनेत जवाब, एक जिंदगी सुप्रिया जी जवाब, इस बात बर्बादी क्यों हो रही है? ओके सुप्रिया जी जवाब। एक हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। डेटा को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि डेटा ही सच बताता है। हमारा डेटा क्या बताता है कि आज, और ये सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, 4 करोड़ 51 लाख लोगों को हिंदुस्तान में 2 डोज लगी है, मतलब 3.3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन को। यूएस ने अपनी आधी पॉपुलेशन को डबल वैक्सीनेट कर लिया है, यूरोप ने कर लिया है, ब्रिटेन ने कर लिया। अब ये कहेंगे हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उतनी बड़ी इंतजामी भी होनी चाहिए थी। क्या इंतजाम हुआ था? हमने अपना पहला डोज ऑर्डर कब किया आपको पता है? जनवरी 2021 में। हमने इतना विलंब क्यों किया? बाकी सारे देशों ने, जापान, यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने 100 करोड़, 150 करोड़ डोज मई से लेके अक्टूबर 2020 तक ऑर्डर कर दी थी।
हमने पहली डोज ऑर्डर करी जनवरी में और हमने स्टेट डुओपोली क्रिएट करी, सिर्फ 2 लोगों को ऑर्डर किया। हमने अप्रैल में जाकर कहीं पर स्पुतनिक को परमिशन दी। अब आपको मैं एक आंकड़ा और बता देती हूं, अभी सीरम इंस्टीट्यूट की लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये है जब कोवैक्सीन को, एक सेकंड सुप्रिया जी, क्योंकि फैक्ट्स की बात हो रही है, जब कोवैक्सीन को परमिशन मिल रही थी तो कांग्रेस रूल स्टेट्स ही थे जो कह रहे थे हम कोवैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। कोवैक्सीन को बिना ट्रायल के परमिशन मिल रही है। ये बयान कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही आया, मनीष तिवारी का ये बयान है, सार्वजनिक तौर पर आपने भी पढ़ा और सुना होगा। बताइए ना, तो हर चीज में डबल गेम क्यों? अभी थोड़े दिन पहले शशि थरूर कह रहे थे कि वैक्सीन इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी, आज वो कह रहे हैं कि देश को शर्म आनी चाहिए, भारत इंपोर्ट नहीं करा 90 देशों को जिनको जरूरत थी। तो ये डबल गेम क्यों? मैं इधर भी रहूंगा, मैं उधर भी रहूंगा, एक साइड क्यों नहीं खड़े हो? फिर आपके सवाल का जी बोलिए। मैं अपनी बात खत्म करूंगी फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। बताइए। सीरम इंस्टीट्यूट 6 से 7 करोड़ मासिक डोज बना रहा है और वो 9 से 10 करोड़ जुलाई अगस्त तक बना पाएगा। भारत बायोटेक 1 करोड़ से कम अभी बना रहा है और वो इसका रैंप अप जुलाई से अगस्त तक कर पाएगा। 60 लाख से 70 लाख अभी बना रहा है। स्पुतनिक रशिया की, जिसका डॉक्टर रेड्डीज और तमाम 6 लैब उसका करेंगे, वो जुलाई अगस्त तक रैंप अप कर पाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो हम कहते हुए थक गए, जिसमें WTO पर एक स्टैंड था, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा स्टैंड था, अंततोगत्वा मिला, अब उस पर कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो रही है और उसमें भी टाइम लगेगा जुलाई अगस्त तक। अब आपने शशि थरूर जी की बात करी, अगर शो के पहले आपने उनका बयान देखा होता तो शायद आप मुझसे सवाल ना करते, लेकिन चाहिए आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूं। उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि हां, हिंदुस्तान को बिल्कुल लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए थी, लेकिन जब हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था तो हमें यह नहीं पता था, क्योंकि सरकार ने तो कभी साझा किया ही नहीं कि अपने लोगों के लिए ही प्रचुर मात्रा में वैक्सीन नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है कि जब हमारे लोगों के लिए प्रचुर मात्रा नहीं थी तो एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब था, विश्वगुरु बनने की क्या होड़ लगी थी। और जो आपने बात कही भ्रम फैलाने की, मैं आपसे छोटी सी बात एक तुकबंदी में कहती हूं, सिर्फ पूछना चाहती हूं आपसे मैं अमीश जी, क्या सरकार की प्लानिंग हमारे वक्तव्यों पर थी कि कांग्रेस क्या कहेगी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं, आपका वो पॉइंट लाजमी है, लेकिन अब आप मुझे बताइए ना, कोवैक्सीन आप कह रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां आपकी सरकारें, आपकी तैयारी क्या थी? कोवैक्सीन आपकी राज्य सरकारें नहीं ले रही थी, हाँ या ना? कोवैक्सीन जब आई तब बोला गया कि बिना ट्रायल के आई है, पूरा कंफ्यूजन फैलाया गया, हाँ या ना? शशि थरूर ने बोला, मनीष जी ने कहा, जवाब दीजिए हाँ या ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैडम, पूरा सवाल पूछ लीजिए। जी जवाब दीजिए। सवाल हो गया आपका? हाँ बिल्कुल हो गया, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। थैंक यू, आई होप यू विल नॉट इंटरफेयर। जी हाँ, मैं जवाब दूंगी। 1 मई से पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वैक्सीन का कंट्रोल कर रही थी, सारी वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर रही थी, और अब यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य चाह रहे थे। एक भी राज्य सरकार ने, चाहे वो भाजपा शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस हो, एक भी राज्य ने ये नहीं कहा। मेरा पॉइंट ये है कि कोवैक्सीन के लिए राज्य सरकारों ने, जो कांग्रेस शासित है, उन्होंने मना करा था, नहीं करा था? देयर वाज अ पुश बैक फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दैट्स द पॉइंट मैडम। No, absolutely. Yes, there was a pushback. No, that is not the point, Amish. You are not getting the point that I'm making. No, you will let me speak, then I will answer. No, I am letting you speak. Supriya ji, I am letting you speak. But please answer my question also. अब आप मुझे देखिए, महाराष्ट्र के अंदर MLA हॉस्टल बन रहा है 900 करोड़ रुपए का, वो बनना चाहिए, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो डबल चीज हुई नहीं हुई? दैट इज द पॉइंट। कोवैक्सीन को हम तब तो अपने स्टेट में नहीं आने देंगे, लेकिन फिर बोलेंगे कि हाँ वैक्सीन आनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? तो पॉइंट ये है। क्विकली देन नुपुर, मैं इसका जवाब देती हूं जी। आपने महाराष्ट्र कोर्ट किया, आपने छत्तीसगढ़ कोर्ट नहीं किया, जहां पर कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में हमने कहा नहीं, हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन करना लोगों का जरूरत है, हमारे पास जीएसटी के ड्यूज नहीं है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। और आप जो बार बार कह रहे हैं राज्यों ने मना किया, तब फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ था, इसलिए कुछ राज्यों ने संकोच दिखाया था, लेकिन क्या हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन थी? 2 महीने वैक्सीन पड़ी रही थी, लिया नहीं गया था स्टॉक को। पॉइंट ये है मैडम। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, ये आपका पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती कई चीजों से। नहीं, कोई नहीं, देखिए कांग्रेस का स्टैंड तब डबल था और वो डबल स्टैंड एक्सपोज हो रहा है। नहीं, अब आपकी ये आपकी मिथक बात का मैं थोड़ी जवाब दूंगी। मिथक बात नहीं है, सच्चाई है, जिसको आपने खुद माना है। अभी आपने नहीं, मैं
बिल्कुल नहीं मान रही हूं, मैं कहां मान रही हूं? मैं तो कह रही हूं छत्तीसगढ़ ने प्रोजेक्ट कैंसिल किया, आपने छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया विस्ता के साथ। अच्छा ठीक है, आज की बात करिए। आज के दिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? वैक्सीन एक्सपोर्ट होनी चाहिए जो शशि थरूर कह रहे हैं, या एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं? शशि थरूर कह रहे हैं एक्सपोर्ट होनी चाहिए। आज के दिन कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे आंसर्स नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे होते तो मैंने शशि नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं मैडम, स्पष्टीकरण दिया है। एक बार फिर से, तो आप सुन रहे होते तो ना पूछते, एक बार फिर से दे देती हूं। शशि थरूर जी ने यह कहा है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तब हमारे साथ यह नहीं साझा हुआ था कि डोमेस्टिक सप्लाईज प्रचुर मात्रा में नहीं है, और तब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब यह पता चला कि डोमेस्टिक सप्लाईज है ही नहीं, यहां पर प्रचुर मात्रा में वैक्सीन है ही नहीं, और हम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और हमने कमिटमेंट्स किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये दिक्कत तलब बात है। मैं एक बात आपको और बता दूं, उनका कल का जो ट्वीट है उसका मतलब क्या है? मैं तो कल के ट्वीट की बात कर रहा हूं, मैं तो 4 दिन 5 दिन 15 दिन पहले की बात नहीं कर रहा, जो उनका कल का ट्वीट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अमीश जी, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है बहस करना, मैं और बहस करूंगी। शशि थरूर जी का 2 घंटे का पहले का ट्वीट भी तो देख लेते मुझसे सवाल पूछने से पहले। मैंने स्पष्टीकरण तो दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है अमीश जी, जितनी भी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है, उसमें से सिर्फ बिल्कुल उसमें से सिर्फ 16%। आ सकती हूँ, ठीक है ठीक है। नुपुर देखिए, सुप्रिया श्रीनेत का एक पॉइंट तो वैलिड है कि कांग्रेस की वजह से तो आपकी प्लानिंग लेक्चर नहीं हुई है, इसका जवाब दे दीजिए। और उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट तो कैंसिल भी कर दिया है, तो आप भी कर दीजिए। चलिए थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 15 अगस्त 2020 को रेड फोर्ट की पटल से जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि हमारे पास अपना हथियार हो सकता है, हमारा अपना टीका, हमारी अपनी दवाई, तो किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे 2 महीने के अंदर कौन सा टीका बना लिया? जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जब कोविशील्ड को, तो इनके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना हुआ टीका है, इनके साथ ही क्या कहते हैं, अरे बीजेपी की वैक्सीन है। दूसरे एक महान कलाकार आके कहते हैं नपुंसक बना देगी। जब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया तो इनके ही शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा, जल्दबाजी में आपने ऑथराइजेशन दिया है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? नहीं तो बता दीजिए कि पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला क्यों नहीं कोवैक्सीन लगा रहे थे, और आज भी इतनी हेजिटेंसी क्यों है कि कोई नदी में कूद रहा है, कोई भाग रहा है, और टीके बर्बाद भी किए जा रहे हैं, डस्टबिन में बकायदा फेंके जा रहे हैं। अब दूसरी बात में आती हूं, देखिए बिना किसी ब्रिज ट्रायल के विश्व के अंदर कोई भी देश फॉरेन टीका अपने देश में नहीं लगाता। ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है, समझना जरूरी है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जुलाई 2021 तक तो अभी कौन सा ब्रिज ट्रायल हुआ था मैडम? केंद्र सरकार ने ऑर्डर तो मार्च, सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए नुपुर। सरकार ने जुलाई 2021 में, मैं सिर्फ कोविशील्ड की बात कर रही हूं, अभी आने शुरू नहीं हुई है बाकी टीके। मैं इतना बता दूं आपको कि मार्च 2021 में 23.5 करोड़ का ऑर्डर केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक का दे दिया था। जो आप कह रही ना प्री ऑर्डर नहीं हो रहा था, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत गोज वेरी फार। अब आप कह रही है, देखिए यही बात हो गई, आपने बात करी प्राथमिकता की, आपने विधानसभा का प्रोजेक्ट तो कैंसिल कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो वैनिटी प्रोजेक्ट है आपके चंद विधायकों के घर खूबसूरत बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का, अभी हरदीप जी ने क्या बताया, उसके अगेंस्ट हमारे देश की सांसद सिर्फ 862 करोड़ की होगी। चंद विधायकों के घर का सुंदरकरण करने के लिए आप 900 करोड़ खर्च कर देंगे। आपकी प्राथमिकता दर्शाता है कि आपके विधायक अमीर रहे, खुश रहे। देश का जो देश का संसद बनेगा उसमें आपको इतनी तकलीफ होती कि आप उसको वैनिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। इससे तो आपकी प्राथमिकता दर्शाती है। सुप्रिया जवाब। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, नहीं सुन लीजिए, 40 सेकंड रिबटल, 40 सेकंड रिबटल, नुपुर जी 40 सेकंड रिबटल, देन यू कम इन। मैं 5 सेकंड बोलूंगी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, कोई बात। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो, ओपन एंडेड हो, कोविशील्ड का पैटेंट यूके के पास है। हम अक्टूबर 2020 से लड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको जान के हैरानी होगी अमीश जी, वही भारत बायोटेक जब पुणे की फैसिलिटी में अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा था तो इनकी महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी। अरे आपदा और महामारी के बीच में 6 हफ्ते भारत बायोटेक मुंबई उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहा था कि परमिशन दो, हम पुणे की फैसिलिटी यूज करेंगे। आपका क्या योगदान है सिवाय रोक लगाने के? सुप्रिया श्रीनेत जवाब थे हम लोगों के टीकाकरण के लिए। आप स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे जब वैक्सीन कैपेसिटी बनाने की बात हो रही थी। क्विकली रिस्पॉन्ड टू नुपुर शर्मा, 40 सेकंड, देन नुपुर शर्मा यू कम इन। 2 करोड़ नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, मैं आराम से बोलूंगी, मुझे 30 सेकंड का टाइम नहीं। नहीं, मैंने 3 सेकंड का टाइम ही नहीं दिया, मैंने 3 सेकंड का टाइम ही नहीं दिया। आई सेड 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट।
2,28,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाकर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। यूपी और बिहार, जहां पर हमारे देश की 1/4 जनता रहती है, वहां पर फर्स्ट डोज मात्र 7% से कम लोगों को लगी है। इसका जवाब लेकिन पूछ लीजिए तो बिलबिलाने लगते हैं ये लोग। मैं तो एक ही बात पूछना चाहती हूं कि पहली डोज जनवरी 2020 तक ऑर्डर क्यों वेट किया गया, किस कारण हमने 2020 तक वेट किया? और अगस्त 2020 में जब प्रधानमंत्री पटल से कह रहे थे रेड फोर्ट की कि हम ये सब करेंगे, तो आपकी वैक्सीन स्ट्रैटेजी क्या थी? ये तो कोई भी व्यक्ति पूछेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आपका आर्बिट्ररी और इर्रेशनल बिहेवियर, आपने राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है रूरल इंडिया में कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि डेटा दीजिए, आपका डेटा जो है वो डूबियस है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सक्लूसिव डिजिटल पोर्टल पर आप कर रहे हैं, इससे डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रही है। जवाब नुपुर शर्मा, जवाब नुपुर शर्मा। और तरीके ढूंढिए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। देखिए, मैं 3 चीज कहूंगी। जब आपने कहा अमीश जी कंफ्यूज पार्टी, आपने सही कहा। शशि थरूर 12 अप्रैल को कहते हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों दे दी, और 1 जून को कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं भेज रहे। अब ये इनका यही है, जब हम इनको वैक्सीन भेज रहे थे केंद्र सरकार के अधीन, आपको मैं बता दूं वैक्सीन वितरित करने की पॉलिसी सिंपली ये है, जहां संक्रमण का दर ज्यादा, जहां मृत्यु का दर ज्यादा, वहां पे वैक्सीन ज्यादा। हालांकि महाराष्ट्र आधी आबादी का प्रदेश है भैया यूपी के सामने, फिर भी ज्यादातर वैक्सीन आपको वितरित होती है। लेकिन आप खुशी क्यों मना रहे हैं कि भैया 3.25 से 3.5 लाख दिन में टेस्ट हो रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, 1300 से 1400 केसेस आ रहे दिन में। आपके यहाँ 15,000 दिन की अभी भी आपके संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। आपके अहमदनगर के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, आज के अखबार में न्यूज है। लेकिन आज अब भी पीठ थपथपा रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ खोल दे, और आप लोग बहुत बेहतरीन टीकाकरण कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपसे संक्रमण कंट्रोल नहीं हो रहा महाराष्ट्र में। दूसरी बात देखिए, झारखंड वेस्ट बंगाल ने बकायदा लिखित में दिया है केंद्र सरकार को। और आपके अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो इल्जाम लगाया सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल कैसे होगा नुपुर जी? लिखित में दिया है, 7 फरवरी को ममता दीदी ने दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वीडियो में कहा है हम लोग तो बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, हमारे को आप छूट दीजिए, हम टीकाकरण का फैसला खुद कर लेंगे। जी। जब आपके क्विक रिबटल इज अलाउड। ओके नुपुर होल्ड ऑन, क्विक रिबटल। ओके सुप्रिया जी मेक योर पॉइंट। जवाब नुपुर की बात। एक्चुअली जब कोई उत्तर प्रदेश की बात करता है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए। मैं वहीं से हूं। उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में एक अकेला राज्य है जहां पर नदियों में तैरती बेजुबान लाशें मिल रही हैं। नदियों के तट पर 1.5 किलोमीटर तक दफन लाशें मिल रही हैं, और 2 दिन बाद उसमें से रामनामी खसोटी जा रही है। तो कफन खसोटी का काम तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन मिक्स किए जाते हैं, रेबीज की दवाई वैक्सीन बना के दे दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की बातें मत करिए, आपको ही निंदा खुद करनी चाहिए उसकी। आप बच्चों के संक्रमण होने की बात करेंगे, ईश्वर किसी के बच्चे को संक्रमित ना करे। उत्तराखंड में 1000 बच्चे संक्रमित हैं कोरोना से, उसके बारे में क्या कहना है? 3.25 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कौन से आंकड़ों की बात कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में RT-PCR भी 40% नहीं हुआ था जब इन्फेक्शन पीक पर था। लास्ट 1 मिनट। ओके जवाब। गाइडलाइन थी। और 1 मिनट, सिर्फ झारखंड और वेस्ट बंगाल नहीं कह रहा है, गोवा तक ने लिखित में भेजा है और मौखिक रूप से कहा है हमारे पास पैसा नहीं है वैक्सीनेशन करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ओके जवाब दीजिए। तो आपका प्रदेश है, इनके बारे में क्या कहना है? आंकड़े वर्सेस आंकड़े, अमीश जी मुझे बोलने दीजिए। आंकड़े वर्सेस आंकड़े की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन इनकी शायद समझ में आई नहीं। अहमदनगर एक जिला है महाराष्ट्र के अंदर, आप पूरे प्रदेश से उसकी तुलना कैसे कर रही हैं? एक जिले के अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित पाए गए और आप कह रहे हैं जी सब कुछ खोल दो। पहले आप उसका जवाब दीजिए। 8,000 बच्चे एक जिले में महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात सुनिए, देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र पहला प्रदेश भी है जिसकी WHO ने तारीफ कर दी, हार्वर्ड ने तारीफ कर दी। जो मैं बता रही हूँ टेस्ट कहां से हो रहे हैं, अखबार उठाइए, उनमें लिखा है कि मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो अखबारों में सार्वजनिक है किस तरीके से कंट्रोल किया कोरोना वायरस पैंडेमिक। आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन एकमात्र राजस्थान प्रदेश भी है जहां पे 25 जिलों के अंदर 14,500 लाशों को 4,000 से कम गिना जाता है। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा भी है कि एक पत्रकार को धमकी दे दी आपके रघु शर्मा नामक मंत्री ने कि उनको ट्वीट करना पड़ गया। एकमात्र राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पे चूरू जिले में 26% बर्बादी हो रही है टीकों की, जयपुर में 15% और पूरा 25%। ओके सुप्रिया देखिए मेरे पास समय बिल्कुल कम है। नुपुर आपने अपनी बात। सुप्रिया मेरे पास समय बिल्कुल कम है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। क्विक रिप्लाई 20-30 सेकेंड्स।
No, the quick reply is that everybody who dies in this country वो भारत का नागरिक है। जो गंगा में बेजुबान नाचे वो भी भारत का नागरिक है, हम उस पर भी शोक मनाते हैं। उत्तर प्रदेश एक अकेला प्रदेश है जहां पर सूबे का मुख्यमंत्री कहता है एनएसए लगा दूंगा अगर ऑक्सीजन पे बोला, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। 14 डॉक्टर एक साथ रिजाइन करते हैं, डॉक्टरों को जेल में डाल दिया जाता है। आप चलिए मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने, उत्तर प्रदेश के बारे में बात। ठीक है, वो राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। जनता चाहती है कि उनको वैक्सीन मिल जाए और देश से कोरोना भाग जाए। लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।